तो आरआरबी एनटीपीसी जो अभी तक पृथ्वी, स्थल मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल से जिस तरह का प्रश्न पूछा है वे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग जैसे जानते हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम जो कि बहुत ही जल्द होने ही वाला है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इसमें से एक दो प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंध या डोल्ड्रम। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। पछुआ हवा कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50, चिखती 60। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिशा में। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ग्रीन हाउस गैसें है CO2, CFC, CH4, NO2। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयनमंडल से। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्यमंडल है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैसें है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत, ओजोन गैस। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वातावरण जीवन मंडल का संबंध पारिस्थितिकी से है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस ऑर्गन है। वायु है गैसों का मिश्रण, नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21% है तथा कार्बन 0.03% है। वायुमंडल का आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 नैनोमीटर का वर्ग स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब का इकाई होता है बार। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायु दाब सामान्य दशाओं में समुद्र तल के परपारे के 76 सेंटीमीटर या 760 mm ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% है। पृथ्वी पर वायु का गैसीय फैलाव वायुमंडल है। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर अंध महासागर में। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे है। 2 देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो है 111.32 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, निर्धारण 1884 वाशिंगटन में। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित पेटियां। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के।
पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर। भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसोहेलाइन रेखा। सर्वाधिक लवणता वन झील तुर्की 330% है। समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है मरियाना गर्त। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। जितने भी आप लोग जल देखते हैं ना, उसका केवल 2.5% ही पीने लायक जल है। पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। स्थल जो कि 29% है। ये देखिए कि मतलब इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ जल है, स्थल कम है। बाह्य परत का ऊपरी भाग एस्थनोस्फीयर है। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल है मैग्मा। नीफे बना है निकेल एवं आयरन से। सीमा के घटक सिलिका एवं मैग्नीशियम हैं। सियाल के घटक सिलिका एवं एल्युमिनियम हैं। भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72% है। पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपट्टी क्रस्ट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, सियाल, भूपट्टी, सीमा, मेटल एवं निफे। पृथ्वी पर दिन रात बराबर है। 23 सितंबर बसंत विषु एवं 21 मार्च शरद विषु। दिन रात की अवधि समान भूमध्य रेखा पर है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। उपसौरिक एवं औपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाता है एप्साइड रेखा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा निम्नतम दूरी होती है क्रमशः 4 जुलाई अपसौर, 3 जनवरी उपसौर। पृथ्वी गोल है कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59%। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी जाती है इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटे है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है नीला। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय 100 वर्ष है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण काल। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन परिभ्रमण है। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। ये प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी की जो है गति करने की दिशा पूछ लेगा। ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.54 अरब वर्ष है। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह पृथ्वी है। जिनका जीके अगर मजबूत रहेगा वही रेलवे का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर मैथ रीजनिंग के भरोसे जाएंगे तो नंबर तो आएगा, रैंक लाना बड़ा मुश्किल है। तो जीके पूछते हैं कि किस तरह तैयारी करें, तो उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। मैंने इस फील्ड में बहुत अच्छा नंबर लेने का लाया भी हूँ, एक से एक बढ़ के एग्ज़ाम क्रैक किया हूँ। तो यही कहेंगे कि जीके के 3 ही हैं। एक तो PDF मैंने जारी इसीलिए कर देता हूँ
और उसके बाद ऑडियो और वीडियो, 3 माध्यम जब तक आप अपनाएंगे नहीं तब तक आपका जीके जीएस मजबूत नहीं होगा। जीके जीएस मजबूत करने के लिए यही 3 सरल ट्रिक है। एक तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा एक बार सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इसी तरह रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें।